नमस्कार अभिभावक, आप सभी लोगों का अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं शिवम अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में हम इस वीडियो में बात करेंगे नवोदय विद्यालय में बच्चे का एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। यदि आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप सभी लोगों को नवोदय विद्यालय के एडमिशन प्रक्रिया, मानदंड और आवेदन कैसे होता है इसके बारे में जानकारी पूरी मिलेगी। नवोदय विद्यालय एडमिशन प्रक्रिया। तो नवोदय विद्यालय एडमिशन प्रक्रिया में बच्चे का चयन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से होता है। वो बच्चा या छात्र, उसका जो चयन है कक्षा 5 में पढ़ रहा होता है, उसका कक्षा 6 में एडमिशन होता है। अब बच्चे को उस चयन परीक्षा में बैठने के लिए, पास करने के लिए बच्चे को कौन कौन से सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं। तो पहला, जिसमें मानसिक योग्यता, गणित और भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा के प्रश्न में कह सकते हैं हम, भाषा के प्रश्न जैसे हम हिंदी भाषा से, भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उसमें हिंदी पूछी जाएगी। हिंदी और जैसे और जगह के नवोदय विद्यालय अदर स्टेट में, तो वहाँ उनकी जो भाषा है जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उनके यहाँ वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी भाषा फिलअप करेंगे अपने आवेदन में। तो हम सब हिंदी भाषा के प्रश्न के माध्यम से उस पेपर में सफल होंगे। सफल होने पर आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नागरिक प्रमाण कहे तो ग्रामीण प्रमाण पत्र, और हेड मास्टर के द्वारा जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ से ही पढ़ रहा है, उनके यहाँ से वो सब डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा करके हम विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में ले जाएंगे। सत्यापन दस्तावेज कहे तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, वहाँ वेरिफिकेशन होगा। और मेडिकल दस्तावेज, तो आपको एक छोटा सा मेडिकल करवाना पड़ता है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से करवा सकते हैं या जिले के सरकारी या प्रमाणित डॉक्टर के द्वारा होता है। उसमें जैसे कान से कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम ना हो, आँख से कोई प्रॉब्लम ना हो, या कहीं शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए बच्चे का ये लगता है मेडिकल दस्तावेज। और कहें तो पात्रता मानदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो हम समझ लिए क्या होता है, कैसे होता है नवोदय विद्यालय एडमिशन प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में आप 1, 2, 3, 4 ये नवोदय विद्यालय में चयन एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और हम देख लेते हैं अब उनके अंदर पात्रता मानदंड क्या क्या है, कैसे वो कौन कौन बच्चे फिलअप कर सकते हैं। तो वर्तमान में छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, उसी जिले का निवासी हो, जिस जिले में
नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अगर बच्चा किसी दूसरे जिले में पढ़ रहा है और उसका घर किसी दूसरे जिले में है, जैसे मामा मौसी का घर जो है दूसरे जिले में और बच्चा वहां से पढ़ रहा है और वहां से नवोदय का फॉर्म फिलअप करके फिर अपने जिले में आना चाहता है कि हम अपने जिले में नवोदय विद्यालय में प्रवेश ले लें, तो इसमें समस्याएं आती हैं। जन्म तिथि एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए। अब अगर बच्चा आपका कक्षा 5 में है, जाहिर सी बात है कि वो बच्चा 10 साल के करीब होगा या 10 साल पूरे हो गए होंगे। लेकिन समय सीमा इसलिए जरूरी है क्योंकि अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में एडमिशन उसका हो जाए, तो हेडमास्टर से कहते हैं कि सर थोड़ा सा हमारे बच्चे का जन्म जो जन्म तिथि उसको कम करके हमारे बच्चे को प्रवेश परीक्षा में किसी तरह से भाग दिला दीजिए, बच्चा पास हो जाएगा और इसका अच्छे से विद्यालय में नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। तो दिक्कत कब होती है, जब कोई डॉक्यूमेंट जब सत्यापन यहाँ होता है नवोदय विद्यालय में, तो अगर कोई समस्या आती है तो हेडमास्टर जो कि उनके संज्ञान में है कि बच्चे का हमने इस तरह से एज उसकी क्या थी, हमने उसका कम किया या ज़्यादा किया, तो उसमें प्रॉब्लम हेडमास्टर को होती है, उन पर कार्यवाही भी हो सकती है और होती भी है। और ग्रामीण छात्रों के लिए 75% का आरक्षण होता है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो बेसिकली सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए है, जो कि उच्च शिक्षा प्रदान करना है। और कहें तो यह सामाजिक आर्थिक वित्तीय ग्रामीण बाधाओं के कारण जो बच्चे वंचित रह गए हैं उन बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय होता है। और नवोदय विद्यालय जो कि केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है। और अगर आपको किसी जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का सुझाव, तो हमारा यूट्यूब चैनल है नवोदय ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम शिवम। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। इसी इसी क्रम में हम अपने वाणी को विराम करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।